नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संधि किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी और साथ ही साथ संधि के भेद अर्थात संधि के प्रकार को भी बताया जाएगा। तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह मेल या जोड़ यानी मिलना अथवा जुड़ना। अब देखिए, संधि किसे कहते हैं। दो अक्षरों वर्णों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो अक्षरों वर्णों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। तब जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं, एक तीसरे अक्षर का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो देखिए उदाहरण, विद्या धन आलय मिलकर क्या बनाए विद्यालय। दिग धन गज दिग्गज। निह धन ठुर निष्ठुर। अब यहाँ पर अक्षर मिल रहे हैं, यहाँ तो हम शब्द लिखे हैं लेकिन परिभाषा में क्या लिखा गया अक्षर। तो यहाँ पर देखिए अक्षर ही मिल रहे हैं। विद्या यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ मिलकर आ बनता है और हो गया विद्यालय। यहाँ पर क और यहाँ ग मिलकर के आधा ग बन गया और पूरा ग तो रहेगा ही, तो ये दिग्गज हो गया। और यहाँ विसर्ग और ठुर मिलकर निष्ठुर हो गया। तो शब्द तो मिला ही लेकिन वास्तव में यहाँ वर्ण मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं और इसी कारण इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन या विकार ध्वनियों में होता है वही संधि कहलाती है। और हमने 3 उदाहरण लिया है। तो इसका अर्थ है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। रेखा धन अंश रेखांश। दूसरा है उदाहरण, परम धन अर्थ परमार्थ। तो यहाँ पर 2 स्वर मिल रहे हैं। रेखा आ धन अ मिल करके क्या बन रहे हैं रेख आ बन रहे हैं। अ हो जा रहा है रेखांश। और इसमें देखिए अ धन अ मिल करके आ बन रहा है। तो यहाँ पर भी 2 स्वरों का मिलन है, यहाँ भी 2 स्वरों का मिलन है। तो इस प्रकार की संधि जो होती है वह क्या कहलाती है स्वर संधि। अब देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। जब संधि में पहला वर्ण पहला अक्षर व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए इसमें कंडीशन है, शर्त है। जब संधि में पहला, देखिए इसमें पहला क्या था स्वर था, लेकिन यहाँ क्या है पहला वर्ण। इसमें पहला दूसरा दोनों स्वर है लेकिन इसमें पहला तो व्यंजन ही होना चाहिए और दूसरा व्यंजन हो सकता है अथवा स्वर। तो इस प्रकार की जो संधि बनती है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे जगत धन ईश, तो यहाँ पर क्या है व्यंजन है और ईश स्वर है, तो ये हो गया जगदीश। दिग धन गज दिग्गज, यहाँ पर दोनों क्या है व्यंजन है। तो इस प्रकार की संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए विसर्ग संधि को समझिए क्या होता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन अक्षर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन अक्षर आने पर जो परिवर्तन जो विकार ध्वनियों में होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है चल। निह धन चल निश्चल। न नमः धन कार नमस्कार। तो जब परीक्षा में आएगा कि नमस्कार में कौन सी संधि है तो आपको बताना होगा विसर्ग संधि। जगदीश में कौन सी संधि है व्यंजन संधि है। रेखांश में कौन सी संधि है। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि कौन सी संधियां हैं इन, तो आप आसानी से बता सकते हैं। नमस्कार।